जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 10। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहाँ पर यूजी दिखाया जाता है जिसके कान पर आकर कोकिची का डिवाइस लगाता है, यानी उसी मैकामारू का। और जो यूजी था वो उस डिवाइस को पहले तोड़ने वाला होता है, पर वहाँ पर मैकामारू से बताता है कि जो गोजो है उसे सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं जिसे प्रिज्म रैम में सूडो गेतो ने सील कर दिया था, जहाँ पर जो गोजो था वो गेतो से कहता है कि तुम किसी को भी अपनी बॉडी पर ऐसे ही कंट्रोल करने नहीं दोगे। जिसके बाद जो गेतो था वो सूडो गेतो की गर्दन को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर सूडो गेतो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले बार हुआ था, जहाँ पर हमें माइतो और सूडो गेतो की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। जिसके बाद वहाँ पर गोजो कहता है कि तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो जिस काम के लिए आए उस काम को पूरा करो। जिसके बाद सूडो गेतो उस प्रिज्म रैम को बंद कर देता है, यानी गोजो को पूरी तरीके से सील कर देता है उसके अंदर। और दूसरी तरफ हमें मैमे दिखाई जाती है जो कि उस पपेट की बात पर यकीन नहीं करती, जहाँ पर वो बताता है कि जो कोकिची है वो 10 दिन पहले ही मारा गया है और उसने ही ये इमरजेंसी के लिए 3 पपेट बनाए थे और इनकी कंडीशन चलने की ये थी कि जब गोजो सील होगा तभी एक्टिवेट होंगे। और उनमें से एक पपेट यूजी के पास इसलिए आया है क्योंकि उसी के धोखा देने की चांसेस कम है गोजो को। और साथ ही वहाँ पर जो वो मैकामारू डिवाइस था वो ये भी बताता है कि सामने से 2 पावरफुल कर्स यूजर आ रहे हैं, जहाँ पर मेमे कहती है कि हमें पहले गोजो को बचाना है। पर वहाँ पर जो वो डिवाइस था वो ये कहता है कि अब सारी सिचुएशन बदल चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस एरिया में 4 कर्टन लगाए गए थे, यानी ये गोजो तक नहीं पहुंच सकते। इन चारों कर्टनों में कर्टन सी इन्हें रोक देगा। कर्टन की वजह से वो मोबाइल से किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे, इसलिए यूजी को बाहर जाकर सभी टीम मेंबर्स यानी सोर्सर्स को बताना था कि जो गोजो है उसे सील कर दिया गया है और उन्हें सबको मिलकर उसे बचाना होगा। और इसलिए जो डिवाइस था वो मेमे से कहता है कि उसे सामने से आने वाले कर्स यूजर को मारना होगा, जिसके लिए मेमे तैयार हो जाती है वहां पर और उनके सामने एक कर्स यूजर आता है। और दूसरी तरफ हम जोगो और चोजो को देखते हैं जिन्हें अब होश आ गया था, जो कि गोजो के इनफाइनाइट वर्ल्ड से अब भी स्टैचू बने हुए थे। और उनके पास वहां पर सूडो गेतो आता है और सूडो गेतो कुछ कह पाता है उसके हाथ से वो प्रिज्म रैम नीचे गिर जाती है क्योंकि उसके अंदर गोजो यानी एक पावरफुल सोर्सरर था। और उस प्रिज्म रैम के अंदर हमें गोजो दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे स्केलेटन से घिरा हुआ था और साथ ही वहां पर अपनी गलती भी एडमिट करता है। दूसरी तरफ हमें सारी बाकी टीम्स दिखाई जाती हैं जिन्हें बताया जाता है कि अंदर लोगों की जो भीड़ है वो कम हो रही है, यानी लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए उन्हें अंदर जाकर लोगों को बचाना होगा। और जहाँ पर नानामी अपनी टीम से अंदर जाकर लोगों को बचाने के लिए कहता है और जो जिसने वो कर्टन बनाया है वो उससे खुद भिड़ेगा। और जिसके बाद तीनों टीम्स एक साथ उस कर्टन यानी उस बैरियर के अंदर चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम मैनेजर्स को देखते हैं जो कि उस कर्टन से बाहर होकर बातें कर रहे थे, पर तभी उसे पीछे से कोई स्टेप कर देता है। वो एक क्रस्ट यूजर होती है और उसे उरामे ने कहा था सारे मैनेजर्स को मारने के लिए और वो बाकी सबको भी मारने के लिए उससे कह देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम सूडो गेतो को देखते हैं जो कि भी थोड़ी देर के लिए उस प्रिज्म रैम यानी उस बॉक्स को उठा नहीं सकता, इसलिए उन्हें वहां पर वेट करना होगा। और वहां पर जो माइतो रहता है वो मैकामारू के डिवाइस को देख लेता है जिसकी हेल्प से वो इन पर नजर रखे हुए थे, पर माइतो वहां पर उस डिवाइस को तोड़ देता है। और जो ये खबर थी यानी गोजो को उस प्रिज्म रैम से वहां से हिलाया नहीं जाता वो यूजी को पता चल जाती है और वो भागते भागते सिटी के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत से ट्रांसफिगर्ड इंसान लोगों को मार रहे थे। जिनके बाद यूजी उन्हें भी मारकर एक बिल्डिंग पर चढ़कर नानामी को आवाज लगाने लगता है और साथ ही कहने लगता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। और ये बात पांडा टीम भी सुन लेती है और साथ ही हम देखते हैं कि नानामी और मैगुमी को इस बात पर यकीन नहीं होता कि गोजो को सील कर दिया गया है। और जहाँ पर नानामी अपना प्लान बदल देता है और वहाँ पर मैगुमी से यूजी के पास जाने के लिए कहता है। साथ ही वहाँ पर नानामी कहता है कि अगर गोजो सील हो गया है तो अब इस सिचुएशन को ऊपर वाला ही बचा सकता है। और दूसरी तरफ वहाँ पर सूडो गेतो और उन सभी को पता चल गया था कि अब सोर्सरर चारों तरफ से आएंगे गोजो को बचाने के लिए, पर सूडो गेतो वहाँ से ज्यादा नहीं है, उसे उस प्रिज्म रैम की सेफ्टी करनी है। और साथ ही वहाँ पर चोजो भी कहता है कि उसे यूजी और नोबारा को मारना है अपने भाइयों का बदला लेने के लिए, जहाँ पर माइतो भी उससे सहमत था। पर जोगो वहाँ पर कहता है कि वो यूजी को नहीं मार सकते क्योंकि वो सुकुना का वेसल है और उन्हें सुकुना को जिंदा करना है। पर माइतो वहाँ पर कहता है कि जो सबसे पावरफुल सोर्सरर यानी गोजो था उन्होंने उसे ट्रैप में फंसा लिया है और अब सुकुना को जिंदा करे या ना करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर जोगो ये कहता है कि अगर हमने सुकुना को जिंदा करा तो अकेले ही सारे क्रस्ट यूजर की फोर्स खड़ी कर देगा। तो माइतो वहाँ पर फिर भी एग्री नहीं होता, जिसके बाद माइतो कहता है कि वो इस चीज के लिए उससे लड़ना नहीं चाहता, वो एक गेम खेल लेते हैं। अगर यूजी माइतो को पहले मिला तो वो यूजी को मार देगा और अगर यूजी जोगो को मिला तो वो उसे सुकुना की फिंगर खवा के उसे सुकुना बना सकता है। और इसमें चोजो कहता है कि वो भी माइतो के साथ ही है। उसके बाद माइतो सूडो गेतो से पूछता है कि वो किसकी तरफ है, पर वहाँ पर सूडो गेतो कहता है कि उसे प्रिज्म रैम की यहाँ पर सेफ्टी करनी है। जिसके बाद जो जोगो रहता है वो कहता है कि उन सबको यहीं रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सोर्सरर्स चारों तरफ से आते होंगे, पर माइतो वहाँ से गेम स्टार्ट कहकर भग लेता है, जिसके पीछे चोजो भी जाने लगता है।
फिर मजबूरी में जोगो को भी वहां से जाना पड़ता है। उसके बाद हम उसी बेड में वहां पर दो लड़कियों को देखते हैं, मिमिको और नैनाको को, जिन्हें सूडो गेतो देख लेता है और ये दोनों वही लड़की थी जिन्हें गेतो ने एक गांव से बचाया था। और वो दोनों वहां पर सूडो गेतो से कहती है कि उन्होंने उसकी पूरी बात मानी है और अब वो उनके मास्टर यानी गेतो की बॉडी उन्हें लौटा दें। वो नहीं चाहते उनके मास्टर की बॉडी पर कोई कर्स उसे कंट्रोल करे। पर वहां पर जो सूडो गेतो रहता है वो उन्हें वहां से भाग जाने को कहता है और साथ ही कहता है कि अगली बार किसी से डील करने से पहले उनके साथ बाउंडिंग बॉल जरूर ले लेना। पर वो दोनों ही गर्ल्स जाते हुए सूडो गेतो से कहती हैं कि वो इसके लिए पछताएगा। तो दूसरी तरफ हमें यूजी दिखाया जाता है कि जो अब भी वहां पर नानामी को आवाज लगा रहा होता है, पर तभी पीछे मैगुमी और वो सारे वहां पर आ जाते हैं, जहाँ पर जो यूजी रहता है और साथ ही उसके पास जो डिवाइस रहता है वो बताते हैं कि उन्होंने गोजो को सील कर दिया है और गेतो भी यहाँ पर है। जहाँ पर नानामी कहता है कि गेतो यहाँ पर कैसे हो सकता है, जहाँ पर वो डिवाइस बताता है कि वो गेतो नहीं है, वो सूडो गेतो है, यानी गेतो की बॉडी में कोई बहरूपी है। इसके बाद जो नानामी रहता है वो उन सब से उस तीसरे कर्टन को हटाने के लिए कहता है और उसे कुछ प्रोसेस पूरी करने के लिए वो क्योटो आका के पास जा रहा है और साथ ही उनसे कहता है कि उन्हें रास्ते में अगर बाकी टीम मिले तो उन्हें भी यही काम करना है। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद जो तोकामा था वो वहां पर मैगुमी और यूजी को सिचुएशन बताने लगता है और साथ ही कहने लगता है कि गोजो को सील कर दिया गया है, इसका मतलब यानी गोजो की जो फैमिली है उसकी पावर अब चली जाएगी और गोजो अब तक जिन्हें भी प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स को, उनके ऊपर हायर अप सब दोबारा हमला करेंगे। और साथ ही गोजो की वजह से जो कर्स स्पिरिट बाहर नहीं आ रही थी, यानी उसके डर से जो छिपी हुई थी, अब वो भी बाहर आएंगी। और इसका मतलब ये है अगर वो मिशन में फेल हुए तो पूरा जापान खतरे में आ जाएगा। जिसके बाद वो तीनों कर्टन को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही वो कहता है कि वो सब मिलकर जरूर गोजो को बचा लेंगे। और इनके साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।